Okay, hello everyone. My name is Tarun Agarwal and I am a founder of DNA Club. So today I have a very special guest. His name is Kishan Hirpara. Okay, so Kishan is from Surat, Gujarat, and Kishan जो है इन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस स्टार्ट किया था व्हेन ही वाज ए स्टूडेंट और बीइंग अ स्टूडेंट पढ़ाई के साथ साथ पैरेलली ही वाज बिल्डिंग दिस बिजनेस एमएलएम बिजनेस और स्टार्टिंग में इन्होंने थोड़ा सा अपना ऑफलाइन मोड पे काम किया फिर लेटर ऑन ही स्विच टू ऑनलाइन मोड और बेसिकली व्हाट ही हैज डन इज ही हैज अचीव्ड डीएनए हॉल ऑफ फेम नाउ डीएनए हॉल ऑफ फेम एक कह सकते हैं एक छोटा सा माइलस्टोन है बहुत बड़ा माइलस्टोन नहीं है बट बहुत इंपॉर्टेंट क्या है कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में स्टेबिलिटी इज वन थिंग विच आई रियली फोकस ऑन. So stability is earning 30,000 per month consistently, okay, for 3 months. So I have many more people here in DNA Club, but yes, today we are going to discuss with Kishan his experiences, his learnings, and this is going to be very important for you all because मैं आपको बता दूं कि बीइंग अ स्टूडेंट अभी वो पढ़ाई तो उनकी कंप्लीट हो चुकी है 2000 से ज़्यादा इनकी टीम में ही हैज़ अ टीम ऑफ मोर देन 2000 पीपल ऑल ओवर इंडिया. ओके, सो कई लोगों को डाउट होता है कि एज ए स्टूडेंट मैं इस काम को कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा. तो हियर इज अ ग्रेट टेस्टिमनी फॉर यू ऑल. सो मेक श्योर दैट यू वॉच दिस कंप्लीट इंटरव्यू एंड दिस इज गोइंग टू बी ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर मी ऑल्सो. ओके, so Kishan, welcome to this interview. So Thank you. right, so glad to have you here. So first of all I would like to ask you कि एज अ स्टूडेंट जैसे आपने बताया एज अ स्टूडेंट अभी मीटिंग से पहले जस्ट एज अ स्टूडेंट आपने नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट करी. सो हाउ नेटवर्क मार्केटिंग केम टू योर लाइफ और एज अ स्टूडेंट घर का क्या माहौल था क्या था क्योंकि लोगों की सबसे बड़ी जो भी स्टूडेंट्स होते हैं उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि मैं तो करना चाहता हूँ बट घर वाले मना कर रहे हैं. आपकी क्या स्टोरी है, आप किस तरीके से आपने देखा नेटवर्क मार्केटिंग को? जब मैं कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था ना तब क्या होता है जनरली कि कॉलेज में जब हम पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई के जो टाइम हम पढ़ाई करते हैं उसके बाद मतलब जो टाइम बचता है 5 बजे के बाद तो जनरली हम फ्री होते हैं. तो हमारा हम वैसे कुछ ऐसा कुछ काम नहीं कर रहे होते प्रोडक्टिव. और बचपन से ही मतलब ड्रीम बहुत बड़े थे क्योंकि वो बचपन में जब छोटे थे तो वो बहुत ही अच्छी अच्छी वो मूवी देख ली थी. तो बचपन से ही मतलब ऐसा माइंडसेट था कि नहीं हम भी बड़े आदमी बनेंगे मतलब कुछ बड़ा काम करेंगे. बट क्या होता है कि जनरली हम माइंडसेट तो हमने बना लिया मगर कभी हमें ना प्रैक्टिकल चीजों पे फोकस नहीं करते. तो मैं जब कॉलेज में था तब मैं सोच रहा था कि अभी तो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ और गुजरात की बहुत ही अच्छी सी कॉलेज है उसमें मैं पढ़ाई कर रहा था. तो मैंने ऐसा माइंडसेट बनाया हुआ था कि अभी अच्छी पढ़ाई कर रहा हूँ ना तो अच्छी मुझे सैलरी भी मिलेगी अच्छा पैकेज भी मिलेगा. मगर मैंने थोड़ा प्रैक्टिकल कैलकुलेशन किया क्योंकि मुझे एट द एंड मुझे बिजनेस करना था पैसे कमाना था. ये मेरा मतलब मेन फोकस था कि लाइफ हमें अच्छी जीनी है. तो मैंने कैलकुलेशन करी कि आज अगर मैं 5 लाख का भी पैकेज में लेता हूँ मतलब कोई भी आज मुझे कंपनी 5 लाख की पैकेज में वहां पे रखती है जॉब के लिए तो वहां पे अगर हर साल में 2 लाख रुपए बचाऊंगा ना फिर भी 20 साल के बाद 40 लाख रुपए बचेंगे. और मैंने प्रैक्टिकली थोड़ा सोचा कि 40 लाख रुपए में 20 साल के बाद एक अगर मुझे घर लेना है तो वो भी नहीं आएगा तो बिजनेस की तो बात ही बहुत दूर है. राइट. उसी टाइम में सोच रहा था कि मुझे कुछ ना कुछ ऐसा मिल जाए कि कॉलेज टाइम को मैं यूटिलाइज कर पाऊँ और कुछ नया और कुछ अलग कर पाऊँ. ओके, कि कॉलेज जनरली सब लोग करते हैं तो पास आउट हो गए तो सब लोग बाहर निकलेंगे तो मेरे पास ऐसा अलग क्या है दूसरों से कि जो मैं आगे बढ़ सकूं या तो ऐसे बोलते हैं ना कि हम आगे उससे भी हम आगे बढ़ सके. और उसी टाइम के अंदर मेरा एक पक्का फ्रेंड है तो उसके भी रिलेटिव है तो उन्होंने फिर मुझे एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया. फिर मैंने देखा समझा और फिर मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया करना. और अक्सर क्या होता है कि स्टूडेंट एज में मैं था तो मैंने तो देख लिया था और जनरली लोग गलती क्या करते हैं कि खुद देख लेते हैं और फिर जाके अपने जो भी दोस्त होते हैं ना उनको सीधा ही जो 1 घंटे में समझा होता है ना वो 1 मिनट में बता देते हैं. तो मैंने भी वही गलती करी थी कि मस्त 1 घंटे बैठ के मैंने पूरी की पूरी चीजें देखी पूरा सिस्टम कैसे वर्क करता है मैंने वो समझा. और रूम पे गया हॉस्टल में था रूम पे गया और सभी फ्रेंड्स मेरे बैठे हुए थे तो सभी को 1 मिनट में बता दी ऐसा ऐसा है और ऐसे ऐसे करना है. और वैसे वो बोलते ना कि जब भी आप कुछ नया स्टार्ट करते हो ना तो प्रॉब्लम्स तो आने वाले ही है. राइट. वैसे भी मैंने तो मेरे सभी फ्रेंड्स लाइन में ऐसे बैठे हुए थे ग्रुप में. अच्छा. और वहां से बोलना स्टार्ट हुआ कि भाई बहुत सारा आगे ऐसा चला गया. तो मेरे मामा के चाचा की जो लड़का था ना वो उसमें गिरा था अभी खड़ा ही नहीं हुआ.
ओके। और दूसरा मतलब सब लोग नेगेटिव थे। हम्म। और तब मैंने ऐसा सोचा कि यार मैं जो चीज देख के आया हूँ वो तो बराबर ही है, मैंने तो सब कुछ वहां पे देखा हुआ था, तो ये करेक्ट। लोग क्यों नेगेटिव बोल रहे हैं। और हम्म। बीइंग अ स्टूडेंट कि आज हम गूगल सब चीजें यूज करते ही है, तो हम्म। मैंने जस्ट गूगल पे सर्च किया कि यार ये नेटवर्क मार्केटिंग एक्चुअल में है क्या। ओके। और तब जाके मुझे पता चला कि ये जो है ना बहुत ही बड़ा बिजनेस है, और हम्म। अमेरिका के अंदर आज बहुत सारे लोग इस बिजनेस से ऑलरेडी सक्सेसफुल है। राइट। और इंडिया में क्यों लोग ऐसा नेगेटिव है, तो मैंने वो देखा भी कि हम्म। बहुत सारी ऐसी कंपनियां मार्केट में थी कि जो लोग बोलते हैं ना कि गवर्नमेंट के गाइडलाइंस है उसको फॉलो नहीं कर रही थी, हम्म। और उसके हिसाब से लोगों को प्रॉब्लम हो रहा था। राइट। और वही लोग ऐसा बोल रहे थे कि ये वो ऐसे मतलब बोला जाता है ना कि राम होता है, राम भगवान थे तो सामने रावण भी थे। तो ओके। कहीं ना कहीं आज गलत चीजें है तो उसी की, वो बोलते हैं ना कि आज ओके। 2000 की नोट है, हम्म। ओरिजिनल 2000 की नोट है तो ही उनकी डुप्लीकेट आ सकती है ना। करेक्ट, करेक्ट। तो वैसे भी मैंने फाइंड करना स्टार्ट किया कि आज ये लोग नेगेटिव बोल रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं इसकी पॉजिटिव साइड भी होगी। वेरी गुड। और तब जाके हम्म। मुझे पता चला कि ये जो बिजनेस है ना बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही खूबसूरत बिजनेस है, क्योंकि करेक्ट। ये पूरा नेटवर्क का पावर है। और हम्म। फिर वो मैंने समझा और ऑन द स्पॉट डिसीजन लिया कि मुझे ये चीज करनी है मेरा और क्वेश्चन। बिजनेस करना। राइट। हाँ बोलिए सर। मैं कुछ समझ रहा हूँ, तो मेरे क्वेश्चन है कि जब आपको पहली बार किसी ने नेटवर्क मार्केटिंग बताया और आपने उस कंपनी के प्रोडक्ट्स लिए, स्टार्टर किट परचेज किया, इसके बीच में कितना टाइम आपने लगाया डिसीजन मेकिंग में, या तुरंत आपने डिसीजन ले डिसीजन लिया? मेकिंग, ओके, मैंने मतलब जिस दिन मैंने प्रेजेंटेशन देखा था उसी दिन रात को मैंने डिसीजन लिया, क्योंकि ओके। उसी दिन मेरे सभी फ्रेंड्स ने मुझे ये सब बोला था, तो उसी दिन मैंने सर्च आउट किया पूरे का पूरा डिटेल में, और ऑन द स्पॉट डिसीजन लेके दूसरे दिन मैंने स्टार्ट किया था। ओके। नाउ एज अ स्टूडेंट सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि चाहे कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी हो, स्टार्टर किट होती है, किसी का 1000, किसी का 30,000, किसी का 1-2 लाख रुपए भी होता है। सो स्टार्टर किट लेने के लिए एक स्टूडेंट नॉर्मली अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट होता है। सो आपने कैसे स्टार्टर किट लिया? हाउ डिड यू अरेंज मनी? मतलब मैं जिसमें था ना उसमें ऐसा था कि रजिस्ट्रेशन तो आप फ्री में कर सकते हो, और एक सिंपल चीज थी कि जो प्रोडक्ट मैं बाहर से यूज करता हूँ हम्म। वही प्रोडक्ट मुझे यहाँ से परचेस करने थे। तो राइट। वैसे भी मतलब मैं डीमार्ट में स्टूडेंट हूँ, फिर भी मुझे डीमार्ट में जो भी मेरी डेली जनरली जो प्रोडक्ट होती है, जो भी साबुन टूथपेस्ट वगैरह जो भी हो गया, राइट। तो मुझे बाहर से पैसे वहां पे देने ही थे। तो हम्म। वही सेम पैसे मैं यहाँ पे भी दे सकता था, और यहाँ पे मुझे बिजनेस करने का मौका मिल रहा था। तो हम्म। इजीली मैंने वहां से स्टार्ट कर दिया कि जो पैसे मैं वहां पे देने वाला था, मेरी मंथली हम्म। जो भी वहां पे जो एक्सपेंस था, जो मैं डीमार्ट में जाके देने वाला था, तो हम्म। वही चीज मैंने यहाँ पे देके स्टार्ट कर दी इजीली। ओके, नाइस। सो हाउ वाज रिएक्शन ऑफ योर पेरेंट्स? पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था? मतलब एज अ स्टूडेंट मैंने ऐसा सोचा था कि अभी मैं मेरे पेरेंट्स को नहीं इस बात की मैं मतलब बता नहीं रहा हूँ, ओके। क्योंकि जनरली क्या होता है कि आपको आपके पेरेंट्स और हम में मतलब एक जनरेशन गैप होता है हमारे पेरेंट्स और हमारे बीच। हम्म। तो मैंने ऐसा सोचा था कि अगर मैं बताऊंगा ना तो फिर मुझे बोलेंगे कि भाई तू वहां पे पढ़ने के लिए गया गया है तो पढ़ाई में ध्यान दे, ये वो सब कुछ मुझे बोलेंगे। तो मैंने ऐसा सोचा कि अगर अभी मैं यहाँ पे कॉलेज में था तो मैं मतलब सूरत में रहता था और नडियाद में स्टडी करता था, ओके। तो मतलब मैं सूरत तो था नहीं, तो वो तो कोई इश्यू नहीं था। तो फिर वहां पे मैंने स्टार्ट करा बिजनेस, और मैंने ऐसा सोचा कि अभी मैं नहीं बताता हूँ, सरप्राइज गिफ्ट ही हम दूंगा डायरेक्टली। और जनरली बोलते हैं ना कि अभी बताने का कोई मतलब भी नहीं था, क्योंकि तब अगर मैं बताता तो जनरेशन गैप की वजह से मेरे पापा, क्योंकि उनको पता नहीं है, और हम्म। उनको मैं अभी 1 घंटा समझा भी नहीं सकता हूँ, क्योंकि राइट। मैं था नडियाद। तो हम्म। इसीलिए मैंने सोचा कि अभी जस्ट मैं करना स्टार्ट करता हूँ, ओके। धीरे धीरे सीखूंगा कैसे होता है, धीरे धीरे मैं मेरे जो टारगेट है वो मैं धीरे धीरे अचीव करता रहूंगा, और हम्म। उसके बाद एक ऐसा पीरियड आएगा तब जाके मैं सामने से ही बता दूंगा। ओके, और फिर नाइस। मैंने सामने से बताया। तो हमने इनिशियली आपने बताया नहीं था। नाउ बट ये है कि जब आपने नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट किया, सो किस तरीके से किस तरीके, मतलब एक तो होता है कि एक स्टूडेंट हो या कोई भी एम्प्लॉय हो, ध्यान हट जाता है, पढ़ाई से भी ध्यान हट जाता है। ओके। तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा था कि क्या पढ़ाई करने में मन लगता था, या फिर नहीं यार अब तो नेटवर्क मार्केटिंग करना है? तो आपने पढ़ाई पे फोकस किया, मतलब आपने पास आउट किया या फिर आपने ड्रॉप आउट किया, क्या किया आपने? नहीं, वैसे तो मैंने मतलब कॉलेज भी अच्छी थी, जो गुजरात की टॉप 3 कॉलेज थी, और उसमें से भी मैंने फर्स्ट क्लास के साथ पास आउट किया हुआ है। वंडरफुल। तो क्योंकि आज जनरली बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि अगर हम कोई एक चीज पे फोकस करें ना तो ही चीजें हो पाती है, मगर ऐसा कुछ होता नहीं है, टाइम का मैनेजमेंट सिर्फ हमें करना होता है। करेक्ट। और उल्टा मैं तो ऐसा बोलता हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग तो बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि जब आप नेटवर्क बनाते हो ना तो उल्टा आपको टाइम मिलता है,
कि जो टाइम आप स्टडी में या कोई भी चीज में आप यूटिलाइज कर सकते हो। तो मैंने भी फर्स्ट क्लास के साथ पास आउट किया हुआ है। और हाँ, तभी मतलब जब मैं पढ़ाई करता था और उसके साथ जब बिजनेस करना होता था ना, तो कभी कभार ऐसा सोच ऐसी सोच आती थी कि मेरे जो साथ वाले लोग हैं ना, वो लोग मतलब जनरली क्या होता है कॉलेज में, मैं आपको एक सीन बता देता हूँ कि 5 बजे से बाद जो भी लोग मतलब 5 बजे तक जनरली कॉलेज होती है। और जब 5 बजे के बाद जब लोग निकलते हैं वहां से, तो जनरली हॉस्टल वाले या तो जो लोग रूम रख के रह रहे, जनरली वो अपना बैग ऐसे फेंक देते हैं आगे, और वाईफाई कनेक्ट होता है तो उसमें लैपटॉप या कुछ भी हो तो उसमें वेब सीरीज कुछ ना कुछ चलता है, और फोन होता है तो फोन में चैटिंग चलती है, और मस्त वो बोलते हैं ना कि लाइट ऑफ होती है। तो मतलब ऐसा एटमोसफियर होता था। तो कभी कभार मुझे भी वो चीज मतलब लगती थी कि यार अभी छोड़ देते हैं, हम भी एंजॉय कर लेते हैं, कॉलेज की लाइफ है तो हम भी एंजॉय कर लेते हैं। मगर फिर एक विचार आता था फिर से कि यार अगर जो हमने आज कुछ नहीं किया ना, तो फिर 40 साल है ना जॉब करनी पड़ेगी, और फिर 40 साल एंजॉय नहीं होगी। मतलब जैसी हम लाइफ जीना चाहते हैं वैसी हम नहीं जी सकते। तो तब वो विचार आता था ना, तो और 2 मीटिंग हो जाती थी वापिस। ओके, नाइस। विच मीन्स कि आप कॉलेज में काफी ब्राइट स्टूडेंट है, पढ़ाई पे पूरा फोकस किया और नेटवर्क मार्केटिंग पैरेलली किया, सो वेरी गुड। सो वही मैं एक एक यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है सभी स्टूडेंट्स के लिए कि नेटवर्क मार्केटिंग के लिए पढ़ाई छोड़ने की जरूरत नहीं है। इवन जो जॉब कर रहे हैं उनको जॉब छोड़ने की जरूरत नहीं है, पैरेलली बिजनेस को करिए, और जब आपको लगता है सही समय है आपकी फैमिली की सिचुएशन के अकॉर्डिंग, तब आपको डिसीजन लेना चाहिए, राइट। चलिए अब हम सीधा नेटवर्क मार्केटिंग की बात करते हैं कि स्टार्टिंग में आप नेटवर्क मार्केटिंग कैसे बिल्ड करते थे, लीड कैसे जनरेट करते थे, लोगों से कैसे मिलते थे, क्या आपका भी कैफे कॉफी डे ऑफिस बन गया था? मतलब हमारे वहाँ मैकडी था, एग्डी था, ओके। तो जनरली हम, हाँ, तो वहां पे हम जनरली जाते थे, या फिर मतलब पहले से मतलब जो मेरे कांटेक्ट थे, तो मैं कॉलेज में स्टडी कर रहा था, तो मेरा ऐसा था कि रोज 5 बजे से निकलने के बाद मेरे मतलब मैं लास्ट बेंच में बैठता था, जनरली लास्ट बेंचर में वैसे तो था। तो ओके, मैं वहां से मतलब सोच लेता था कि आज किसको प्लान दिखाना है। अच्छा। और फिर जैसे पास आउट होने मतलब 5 बजे के बाद जैसे हम निकलते थे, तो फिर उनको मैं कॉल करके इनविटेशन देके फिर उनको उनकी मैं मीटिंग करता था। मतलब हर रोज का मेरा ये शेड्यूल था कि हर रोज देख लेने का कि इसमें अभी किसकी बारी है मतलब, अच्छा, और उनको फिर मैं प्रेजेंटेशन देता था हर रोज। तो अपने कॉलेज के जो फ्रेंड्स हैं आप उन्हीं को देते थे प्रेजेंटेशन? हाँ, जब मैंने स्टार्ट किया था उस टाइम ओके, मतलब कॉलेज के जो भी मेरे फ्रेंड्स थे उन लोगों को मैंने देना स्टार्ट किया था। ओके। तो विच आई अंडरस्टैंड कि मतलब आप पूरा पूरा ऑफलाइन मोड पे कर रहे थे, मैकडी में उनको जो भी है कोल्ड ड्रिंक वोल्ड ड्रिंक और बर्गर खिला के आप उसको मतलब लेके आते थे। नाउ नाउ द क्वेश्चन इज, जैसे कॉलेज आपका फिनिश हुआ और ऑफलाइन मोड पे जो आप काम कर रहे थे, व्हाट वर दी चैलेंजेस, मेन चैलेंजेस आप क्या फेस कर रहे थे एज अ स्टूडेंट? एंड देन लेटर ऑन लीड जनरेट, क्योंकि कॉलेज में भी अगर मान लीजिए क्लास में 50 60 100 जो भी हैं, 3 4 महीने के अंदर वो लिस्ट भी खत्म हो गई होगी, तो कोल्ड मार्केट में कैसे आपने काम किया और व्हाई डिड यू स्विच टू ऑनलाइन? मतलब तब अक्सर ऐसा होता था कि अगर हम नए कांटेक्ट भी जनरेट करते हैं, वैसे बोलते हैं ना कि अननोन में कांटेक्ट करते हैं, तो हाँ, वैसे भी अननोन में भी कांटेक्ट करना स्टार्ट करा था, लोगों से मिलना, लोगों से बात करना, फिर उनका मतलब नंबर लेके फिर उनके कांटेक्ट में रह के फिर उनको प्लान दिखाना। अच्छा। और जनरली ऐसा चलता रहता था, मगर इसमें प्रॉब्लम यही था कि मतलब हमें हर जगह पे जाना पड़ता था, और कभी कभार ऐसा होता था कि फ्रेंड्स के फ्रेंड्स, हम्म, मतलब टाइम थोड़ा लगता था उसमें। हम्म, और फिर मैंने देखा कि अभी जो मतलब कोरोना है, ये सब चीजें आई, तो तब जाके पता चला कि नहीं, अभी नेटवर्क मार्केटिंग जो है हम ऑनलाइन भी कर सकते हैं। हम्म, और फिर जाके मुझे ये सब चीजें पता चली कि अभी ऑनलाइन जो है, तो ऑफलाइन के जो भी बैरियर्स थे हमारे, हम्म, कि बहुत सारे ऐसे चैलेंजिंग जो भी हमारे चैलेंजेस थे ऑफलाइन के अंदर, तो वो करेक्ट। सभी ऑनलाइन में हमारे सॉल्व हो रहे थे, इसीलिए फिर ऑनलाइन मैंने स्टार्ट किया धीरे धीरे। हम्म, तो ये तो ठीक है कि आपको रियलाइज हुआ कि ऑफलाइन मोड पे ज़्यादा स्केलेबिलिटी नहीं है और काफ़ी मेहनत और टाइम और एनर्जी मनी सब कुछ लगता है वहाँ पर। सो जब आपको ये रियलाइज हुआ कि ऑनलाइन आपको बिजनेस करना चाहिए, तो क्या आपने स्टेप्स लिए, कैसे आपने सीखा? और आई थिंक डीएनए क्लब आपने लास्ट ईयर आपने ज्वाइन किया। सो व्हाट मेड यू टू ज्वाइन डीएनए क्लब एंड व्हाट आर योर मेजर लर्निंग्स या मेजर जो आपने चेंजेस करे अपने बिजनेस पैटर्न में, तो क्या क्या आपने चेंजेस करे आफ्टर दैट? और मतलब जब मैंने आपका एक शायद मैंने यूट्यूब पे मैंने एक आपका वीडियो देखा था, ओके, और वो वीडियो देखने के बाद मैंने उसमें मतलब मैं डिटेल में मतलब अंदर गया कि ओके, और कौन कौन से वीडियो है, और सभी चीजें मैंने देखी, तो मुझे मतलब वो चीज पता चली कि नहीं, ऑनलाइन भी एक रास्ता है और जहाँ से हम कर सकते हैं। और मेरा मेरा पहले से ही ऐसा था कि अगर कहीं पे भी अगर सीखने को कुछ नया मिल रहा है, हम्म, तो मतलब मैं देख लेता था कि अगर है क्या, हो एटलीस्ट है हम्म, क्या। ओके, होते ना बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि कुछ ना कुछ नया है ना, तो मतलब वो ऐसा सोचेंगे कि मैं रह ना जाऊं, मैं भी देख लेता हूँ क्या है। ओके,
मेरा भी मतलब वैसे ही माइंडसेट था कि कोई भी अगर चीज नहीं है, अगर हम्म आज हम कोई भी बिजनेस में कोई भी जगह पे हम्म कोई भी चीज अगर हमें नई उसमें मिल रही है ना, तो मेरे ख्याल से उसको देखना चाहिए, समझना चाहिए कि ये एक्चुअली काम कैसे वो होती है। हम्म तो मेरा वही माइंडसेट था, और इसीलिए मैंने मतलब डीएनए वो जो आपकी यूट्यूब में वीडियो देखी थी, उसके बाद मैंने सब कुछ देखना चालू किया और हम्म सब्सक्राइब भी किया था आपका चैनल, तो मैं देखता रहता था उसमें जो वीडियोस आते थे। ओके और उसके बाद मैंने ये देखा डीएनए क्लब वाला, और जो तब एक कोर्स था लर्निंग का ऑनलाइन, कैसे हम बिल्ड कर सकते हैं। तो हम्म फिर मैंने वो लिया, और फिर मैंने उसमें भी मैंने जो मेरी जो टीम थी, तो उसमें बहुत सारे मैंने वैसे चेंजेस किए कि अभी पहले क्या होता था कि अक्सर ऐसा पता नहीं था कि कौन सी पोस्ट हमें करनी होती है जनरल, करेक्ट करेक्ट क्योंकि बोलते हैं ना कि बहुत सारे लोग फिर अपना इंस्टाग्राम जो अकाउंट होता है उसको फिर वो प्रोडक्ट का कैटालॉग बना देते हैं। तो करेक्ट मतलब कौन कौन सी चीजें रखनी है, कौन कब चीज मतलब कौन से टाइम पे कौन सी चीजें रखनी है, हम्म और अपना पर्सनल ब्रांडिंग की एक चीज होती है, वो तब जाके पता चला था। पहले हम्म वो चीज पता नहीं थी कि अपना खुद की भी एक अपनी पर्सनल इमेज फिर बनाए, फिर उसके बाद भी बहुत बड़ा बिजनेस हम क्रिएट कर सकते हैं। हम्म तो हर एक इंसान से मतलब मैं सीखता रहता हूँ कि जिससे हमें जो भी सीखने को मिल जाए वो हम्म हमें सीखते रहना चाहिए। तो वही माइंडसेट के साथ मैंने वो चीज देखना चालू किया था। और हम्म उसके बाद बहुत सारी चीजों का अभी मेरा वर्क भी चालू है, जैसे कि आपने एक चीज वो बताई थी कि अभी हमें प्रॉपर एक हमारा एक सिस्टम भी होना चाहिए, कि जैसे कि आज कोई भी नया डिस्ट्रीब्यूटर आता है बिजनेस, हम्म तो उसको डे 1 डे 2 डे 3 में कौन कौन सी चीजें हमें देनी है। तो राइट पूरा एक सिस्टम अगर हमारे पास है, अगर वो लिंक हमारे पास सेव है, तो डायरेक्टली हम उसको भेज देते हैं। हम्म और पहले क्या होता था जनरली कि अगर किसी का रजिस्ट्रेशन करवाना है, तो मतलब हम ही उसका कर देते थे कि भाई तू अपना आधार कार्ड और सब कुछ पैन कार्ड दे दे, कर देते। तो हम्म मीटिंग अटेंड करने के बाद मतलब मेरा एक ऐसा माइंडसेट हुआ कि यार अभी यही काम है, हम ही करते रहेंगे तो हम्म ऐसी चीज हो जाएगी कि हम सिर्फ लॉग इन करने में ही बिजी रहते हैं। करेक्ट तो करेक्ट फिर मैंने वो थोड़ा चेंज किया, मैंने एक छोटा सा एक वीडियो बनाया कि ओके कैसे हम रजिस्टर कर सकते हैं, और हम्म वो वीडियो मैंने यूट्यूब पे डाल दिया। हम्म और जब कभी भी कोई भी न्यू ज्वाइनिंग है या कोई भी पर्सन है, अगर हम्म मुझको उसको सिखाना है कि कैसे न्यू ज्वाइनिंग करना है, तो मैं उनको सिंपल एक लिंक फॉरवर्ड कर देता हूँ और उनको बोल देता हूँ कि आप देख लो, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे बताना, वरना आप ऐसे ही स्टार्ट कर दो। और इससे काम भी होने लगा कि लोग अपने आप रजिस्ट्रेशन फिर करने लगे। राइट तो ये मैंने बहुत सारे मतलब चेंजेस अभी मैं ले रहा हूँ धीरे धीरे हम्म ऑनलाइन के ऊपर। वेरी गुड सो विच मीन्स आपने जो मेन चीज जो देखी है कि जो भी रिपीटेड टास्क है ओके और यही एक फायदा है ऑनलाइन का विच मीन्स कि आप बल्क में काम कर सकते हैं बल्क में अगर मान लीजिए आज कई सारे लोग ज्वाइन कर लेते हैं तो प्रैक्टिकली सबको एंटरटेन करना पॉसिबल नहीं है ओके और हम अपने बिजनेस को स्केलेबल बनाना चाहते हैं तो जो भी रिपीटेड एफर्ट है आपने उसको एक वीडियो में कन्वर्ट कर दिया है वो एक ट्यूटोरियल बन गया और वो वीडियो आपका बहुत टाइम बचा रहा है करेक्ट यस यस राइट सो राइट। गुड सो नाउ माय क्वेश्चन इज हाउ यू आर एबल टू जनरेट लीड्स जैसा हमने बताया कि अब आपने कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी आपने सीखी पहले आप थोड़ा सा प्रोडक्ट ओरिएंटेड सीधा नेटवर्क मार्केटिंग ओरिएंटेड बातें कर रहे थे बट लेटर ऑन आपने अपनी ब्रांडिंग पे काम किया कुछ कंटेंट थोड़ा सा चेंज करने के लिए थोड़ा सा चेंज किया सो किस तरीके से लीड जनरेट कर पा रहे हैं लोग आपसे कैसे कनेक्ट होते हैं फिर प्रेजेंटेशन या प्लान आपको 1-to-1 मीटिंग दे रहे हैं या लाइव वेबिनार करते हैं क्या करते हैं आप बेसिकली मतलब अभी थोड़ा पैटर्न अभी धीरे धीरे हम चेंज कर रहे हैं कि अभी जो लीड जनरेशन है, तो लीड जनरेशन मतलब इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, तो उससे भी मतलब मैं मेरे हिसाब से ही दिमाग लगा कि कोई ना कोई ऐसा मतलब मैं पोस्टर बनाता हूँ कि जो आज लोगों को एक बिजनेस प्रोवाइड करता हो, जो लोगों को एक सेकंड इनकम सोर्स जनरेट करके प्रोवाइड करता हो। तो वैसे ही बहुत सारे फेसबुक के अंदर भी बहुत सारे ग्रुप्स है, तो ओके उसमें अंदर भी मैं डालता हूँ, वहां से भी बहुत सारे लीड्स आती है, और इंस्टाग्राम के थ्रू भी बहुत सारे लीड्स आती है। फिर उनका अगर पॉसिबल है, अगर सूरत में है तो ही मैं उनको मिलके मैं प्रेजेंटेशन देता हूँ। अदरवाइज कोई भी बाहर का है, तो फिर उनको मैं जूम कॉल के थ्रू ही, वीडियो कॉल में ही पूरे का पूरा प्रेजेंटेशन में देता हूँ, और फिर उनकी मतलब पूरी की पूरी प्रोसेस ऑनलाइन ही फिल करते हैं। तो अगर आपने एक गुड क्वालिटी फोटो एडवर्टाइजमेंट बनाया आपने ग्रुप में डाल दिया ठीक है और आपके प्रोफाइल से भी हाँ, है, तो वो फॉर्म क्या फिल करते हैं आप गूगल फॉर्म यूज कर रहे हैं या कोई और टूल यूज कर रहे हैं आप गूगल गूगल फॉर्म मैंने बनाया हुआ है, लिंक पूरी ओके उसमें डिटेल्स डाल देते हैं लोग, तो फिर तो वहां आपका से ले मतलब लेते हैं। जो आपका प्रोस्पेक्ट है गूगल फॉर्म फिल करता है उसके बाद आपके पास उसकी डिटेल आ जाती है एंड देन आफ्टर दैट आप सूरत में अगर हैं तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं फिर उनको आप हाँ, व्हाट्सएप व्हाट्सएप। ओके और फिर वरना 1-to-1 मीटिंग के थ्रू या लाइव वेबिनार भी आप करते हैं लाइव वेबिनार भी होते हैं हमारे, तो लाइव वेबिनार में ही हम ले लेते ओके 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 हैं। नाइस ओके नाइस सो मेजर कौन सा प्लेटफॉर्म आप यूज करते हैं फेसबुक ग्रुप आपने बताया इंस्टाग्राम बट क्या यूट्यूब भी आप यूज कर रहे हैं नहीं, अभी YouTube का मतलब मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि उसमें मतलब एक चीज होती है ना कि कंसिस्टेंसी भी हमें रखनी पड़ती है, तब जाके मतलब वहां से कुछ आउटपुट निकल के आता है। तो हम्म अभी YouTube मैंने जस्ट स्टार्ट किया है,
मगर अभी थोड़ा टाइम मतलब पूरा प्लानिंग में कर रहा हूँ और फिर यूट्यूब में भी मैं स्टार्ट करूंगा। अभी जिस स्टार्ट किया हुआ है यूट्यूब में। ओके, मतलब जस्ट जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं आप, लेकिन अभी फिलहाल आपका इंस्टाग्राम और फेसबुक के थ्रू मेनली आप काम कर रहे हैं, राइट? हाँ। ओके, नाइस नाइस नाइस। तो चलिए, वेरी गुड। सो एज अ स्टूडेंट, अभी जैसे आपकी पढ़ाई फिनिश हो चुकी है, नाउ यू आर टू फुल टाइम एमएलएम कंपनी, ओके, इंडस्ट्री। नाउ व्हाट इज योर प्लान? मतलब फ्यूचर में आप क्या चाहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को करके साथ में जॉब करना चाहते हैं, या एमएलएम को ही फुल टाइम करना चाहते हैं? मतलब आगे का आपका क्या प्लान है? फुल टाइम क्या करेंगे आगे? अगर जॉब की मैं बात करूँ ना सर, तो मतलब ऐसा था कि जब लास्ट ईयर में मैं जब था ना, तो जनरली जो भी लोगों को पैकेज मिलता है, तो उतनी मेरी अर्निंग नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू आ ही रही थी। तो फिर मैंने एक ऐसा डिसीजन किया कि अगर मैं यहाँ पे अगर काम करता हूँ, क्योंकि तब तक मैंने पार्ट टाइम में बिजनेस को बिल्ड कर रहा था, तो ओके। मैंने ऐसा ही सोचा कि अगर पार्ट टाइम में भी मैं अगर जॉब में जितने पैसे दे रहे उतना ही अगर मैं यहाँ पे अर्निंग कर रहा हूँ, तो अगर मैं इसमें अपना दिमाग लगाऊँ फुल टाइम और कुछ ऐसा यहाँ पे मैं बिल्ड करूँ, तो आने वाले टाइम में मैं बहुत ही ज्यादा अर्निंग कर सकता हूँ और बहुत ही मतलब अच्छा जो हमारी लाइफ जनरली होती है। क्योंकि मैंने एक चीज देखी थी कि जॉब में क्या होता है, रोज सुबह में जाके वो अंगूठा लगाना होता है। तो ओके। पहले से ऐसा माइंडसेट था कि नहीं, अपने को ये करने का ही नहीं है। और कॉलेज में जब लास्ट ईयर में था, तब वो लेटर ही लिख के दे दिया था कि अगर आपको कोई भी कंपनी के अंदर प्लेसमेंट में बैठना नहीं है आपको, तो आपको लेटर देना होता है। ओके। तो तभी से एक सोच रखा था कि नहीं, जॉब तो करना नहीं है। बिजनेस में आने वाले टाइम में मेरे मतलब ऐसे टारगेट है, गोल है मेरा ओके। कि यहाँ पे जो ये बिजनेस का सबसे पावरफुल पॉइंट है, उसको बोला जाता है मतलब पैसिव इनकम। कि आज लोग यहाँ पे नेटवर्क बिल्ड करने आते हैं, और नेटवर्क अगर हमारा बहुत ही बड़ा बिल्ड होता है, तो हम बहुत ही अच्छी तरीके से पैसिव अर्निंग कर सकते हैं। इसका बेनिफिट मुझे जब मैं कॉलेज में था तब भी मुझे मिला था, क्योंकि मैं ऐसी कॉलेज में था कि वहाँ पे हर 28 दिन के बाद वहाँ पे एग्जाम आती थी। अच्छा। 28 दिन खत्म, एग्जाम स्टार्ट। बीच में कोई भी बोलते ना कि हॉलीडे हो, फिर भी अच्छा 28 डे के बाद एग्जाम होती ही है। अच्छा। अच्छा। तो ओके, हाँ, स्ट्रिक्ट थी मतलब तो पढ़ाई। तब हाँ बहुत ही स्ट्रिक्ट था मतलब वहाँ पे। अच्छा। तो तब मुझे मतलब मैंने थोड़ा बहुत नेटवर्क जब बनाया था ना, तब मुझे पता चला कि आज अगर मेरी कॉलेज में एग्जाम है ना, तो दूसरी कोई जो कॉलेज है, अहमदाबाद की कॉलेज है, तो वहां पे एग्जाम नहीं है, तो वहां करेक्ट। से मेरा काम हो रहा था। तो राइट। तभी वो क्लिक हो गया था कि यार अभी हमारी एग्जाम चल रही है, फिर भी हमारे साथ में मतलब हमारा जो ग्रुप है वहां पे काम हो रहा है। तो एब्सोल्युटली यही राइट। mindset था पहले से कि नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत ही बड़ा नेटवर्क बनाना है, कि जिसकी बदौलत आने वाले टाइम में हम पैसिवली अर्न कर सके और हमें टाइम फ्रीडम भी मिले साथ वंडरफुल वंडरफुल, गुड, वेरी गुड। सो एक और लास्ट में मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि व्हाट इज द मेन स्किल जो आपको लगता है कि 2021 एंड ऑनवर्ड्स आगे, क्योंकि अब वर्ल्ड बहुत तेजी से चेंज हो गया बिकॉज ऑफ पेंडेमिक, कौन सी ऐसी स्किल है जो कि नेटवर्क मार्केटिंग में जो अभी हम लोगों को सुन रहे हैं उनको फोकस करना चाहिए? बिकॉज हो सकता है कि कई सारे लोग अभी पुरानी किताबें पढ़ रहे हों, पुरानी किताबें पढ़ के आज आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। सो व्हाट इज द 1 और 2 स्किल्स जो आपको लगता है कि नए टीम मेंबर या नए जो लोग आ रहे हैं उनको ये चीज सीखनी ही चाहिए? में। मेरे हिसाब से अभी जो पूरा मतलब कोरोना के टाइम के सभी को पता चल गया कि अभी जो पूरी की पूरी चीजें हमें ऑनलाइन लानी ही पड़ेगी। करेक्ट। तो सबसे तो बड़ी चीज ये है कि हम जो अपना बिजनेस कर रहे हैं, हम ऐसा दिमाग चलाए कि हम कुछ ना कुछ करके उसको हम ऑनलाइन लेके आए, क्योंकि ऑनलाइन लेके आएंगे तो उसके भी बहुत सारे बेनिफिट्स है। करेक्ट। तो ये सबसे पहली चीज है कि आज जो काम हम ऑफलाइन में कर रहे हैं, वही काम को हम ऑनलाइन में भी लेके आए, और जो भी मतलब डिजिटल प्लेटफॉर्म है, तो उसके ऊपर हम काम करना स्टार्ट करें। और दूसरी एक चीज है कि पर्सनल ब्रांडिंग, अगर हमने खुद की एक इमेज बना ली। आज आप मतलब कोई भी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि आज विराट कोहली है, उसकी पर्सनल ब्रांडिंग बहुत ही बढ़िया है। तो वो इंस्टाग्राम में आके सिर्फ वो कोई भी ऐड कर देता है, कोई भी शूज की, नाइकी की, या कोई भी ऐड वो कर देता है, तो वैसे ही वो उतना कमा लेता है, क्योंकि करेक्ट। उसने अपनी पर्सनल इमेज ही उतनी बनाई हुई है। तो वो हमने अपने खुद के ऊपर एक तो काम करना होगा, और डिजिटल जो भी प्लेटफॉर्म है, तो उसके ऊपर भी आने वाले टाइम में हमें थोड़ा काम करना होगा। आने वाले टाइम में मेरे ख्याल से वो बहुत ही बड़ी चीज होगी आने वाले टाइम में, डिजिटल और पर्सनल ब्रांड। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, एब्सोल्युटली। सो बिकॉज प्रॉस्पेक्ट्स हैव चेंज, लोगों का माइंडसेट चेंज हो रहा है। हमारे जो पोटेंशियल आज के टाइम में जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं या जो भी एम्प्लॉयज़ हैं, वो उन लोगों का ध्यान, जैसे आपने बताया कि लोग 5 बजे के बाद अपने लैपटॉप खोल के बैठ जाते हैं, सो विच मीन्स लोगों का ध्यान इंटरनेट पे है। तो हम एज अ बिजनेसमैन, एज एन एंटरप्रेन्योर, हमारा ध्यान भी इंटरनेट पे ही होना चाहिए, एंड कंज्यूम लेस, क्रिएट मोर, क्योंकि हमारे प्रॉस्पेक्ट को कंज्यूम करने दीजिए, लेकिन वो कंज्यूम तब करेंगे जो हम क्रिएट करेंगे, राइट? सो यस, वेरी गुड। सो एक ऑनलाइन मार्केटिंग हमें सीखनी चाहिए, विच इज जहाँ पर
जैसे हमने पर्सनल ब्रांडिंग की बात करी, सो आई जस्ट वांट टू ऐड कि कंटेंट मार्केटिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जहाँ पर आप अपने कंटेंट के थ्रू लोगों से कनेक्ट कर पा रहे हैं ना, तो एक्चुअली आज के टाइम पर रिपोर्ट बिल्डिंग बहुत ज़्यादा लोगों से कनेक्ट करके कोई फायदा नहीं है, लोगों के पास टाइम नहीं है। रिपोर्ट बिल्डिंग आपके कंटेंट के थ्रू ही हो जाती है, करेक्ट। सो फाइनली मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि दोज हु आर वाचिंग अस, जो लोग स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स से आपसे रिलेट कर पाएंगे, व्हाट डू यू थिंक कि इज डीएनए गुड फॉर स्टूडेंट्स, या फिर इट इज ओनली फॉर सम मैच्योर पीपल, या what are the major learnings जो कि वो सीखेंगे once if people come to DNA club? हर एक इंसान के लिए हर एक चीज बनी हुई है, मैं तो ऐसा ही मानता हूँ। Okay. तो एक सिंपल चीज है कि हाँ, डीएनए में एक चीज आपको मतलब जो हमारा पूरा माइंडसेट है, तो माइंडसेट हमारा पूरा चेंज होगा। जो हम मतलब आज जनरली क्या होता है कि जैसे ही जो चीज चली आ रही है, अगर Right. वैसे ही हम करते रहेंगे तो हमें रिजल्ट भी वैसे ही मिलते रहेंगे। Correct. अगर हमें रिजल्ट नहीं चाहिए तो उसी के लिए हमें इनपुट भी नया डालना होगा। Right. वहां पे अगर हम आते हैं डीएनए क्लब में, तो हमें कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। और मेरा ऐसा मानना है कि हर एक इंसान से, कोई भी इंसान हो पृथ्वी के ऊपर, हर एक इंसान से हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो Correct. आज डीएनए क्लब के अंदर भी स्टूडेंट है तो वो भी आ सकते हैं, क्योंकि स्टूडेंट एज ऐसी होती है कि जहाँ पे क्या होता है कि जनरली लोगों के जो माइंड होते हैं, स्टूडेंट के जो माइंड होते हैं जनरली, तो जनरली दूसरी सभी चीजों पे ही अटके हुए होते हैं। जनरली वो बिजनेस या तो फिर फोकस नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर 2 से 3 साल अगर आप स्टूडेंट हो और 2 से 3 साल अगर आप सीख लेते हो कैसे बिजनेस होता है, कैसे डिजिटल होता है, ये सब आप सीख लेते हो, तो आने वाले जो 40 साल है ना, वो बहुत ही बेहतरीन निकलेंगे। अगर 2 से 3 साल आप एंजॉय में बिता देते हो जनरली, क्योंकि स्टूडेंट है तो उनका माइंड ऐसा ही होता है कि जनरली किसी का भी अगर इंस्टाग्राम में मैसेज आ गया तो मतलब उनका माइंड वहां पे शिफ्ट हो जाता है। तो अगर हम फोकस के साथ अगर 2 से 3 साल दे देते हैं तो आने वाले 40 साल जो है ना, वो आप एंजॉय कर सकोगे। अभी स्टूडेंट है तो डिसाइड उनको करना है कि 4 साल या 40 साल। Absolutely right. So वो तो है ही, yes, so we understand the power of this business. और दूसरी चीज क्या है कि the world is now going digital, we have to adapt. हमको सीखना क्यों चाहिए? Just to stay relevant. Okay. और आज जो हम सीख रहे हैं, ये बात 100% श्योर है कि आज से 5 साल के बाद world will change and we also have to change. Okay. हमको कुछ और नई चीजें सीखनी होंगी, but right now what is important is to learn how to build network marketing business online. Okay. So thank you very much Kishan for sharing your experiences. और आई एम वेरी मच श्योर कि जो भी लोग अभी नेटवर्क मार्केटिंग में आना चाहते हैं, सोच रहे हैं, सो ओके, एक और चीज़ है कि अगर किसी को आपको देखना है कि आपसे सीखना है कि आप किस तरीके से बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं, जस्ट आपको फॉलो करना है, तो आप बेस्ट, व्हाट इज बेस्ट, मतलब आप इंस्टाग्राम पे हैं ज़्यादा एक्टिव या फिर फेसबुक में हैं? अभी मैं इंस्टाग्राम पे ही एक्टिव हूँ इंस्टाग्राम, ज्यादा। ओके, हाँ, और राइट। यूट्यूब भी मैंने स्टार्ट किया हुआ है। राइट, सो इस वीडियो के नीचे मैं एक लिंक दे रहा हूँ, किशन का जो इंस्टाग्राम का जो प्रोफाइल लिंक है, यू कैन जस्ट विजिट हिज प्रोफाइल, उनको फॉलो कर सकते हैं और देख सकते हैं कि किस तरीके के पोस्ट डालते हैं, किस तरीके से अपनी ब्रांडिंग कर रहे हैं, किस तरीके की स्टोरी डाल रहे हैं। कुछ तो ऐसा है, कुछ तो ऐसा कर रहे हैं जो कि इनके लिए काम कर रहा है, करेक्ट? Okay, so you can learn from him, and wishing you all the best. Thank you for watching this entire video. और if you want to explore more about DNA Club, so नीचे मैं आपको लिंक दे रहा हूँ for a free webinar. You can watch a free webinar, learn how to build MLM business online, and I am coming up with more testimonies. Yeah, you can say more interviews with DNA Club members who are building this business with a mindset of stability. सो यहाँ पर मैंने बिल्कुल भी नहीं बताया कि किशन ने कितना रुपए कमाया है, ना तो मैंने इनसे पूछा है, मतलब इन टर्म्स ऑफ 1 लाख 2 लाख 3 लाख 5 लाख। नो, वी डोंट वांट टू मोटिवेट यू विद दिस, वी जस्ट वांट टू टेल यू दैट दिस इज अ स्टेबल बिजनेस। अगर एक स्टूडेंट कंसिस्टेंटली 30,000 प्लस कमा रहा है, उसके घर वाले कभी भी नहीं बोलने वाले कि जॉब कर लो। ओके, राइट। सो अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आप नेटवर्क मार्केटिंग में है और कंसिस्टेंट अर्निंग नहीं कर रहे हैं, दैट इज द रीजन कि आपके पेरेंट्स आपको बोल रहे हैं कि बेटा जॉब कर लो। Okay, so consistency is important. So all the best, learn all these skills, and I will see you in the next video. Subscribe the channel, and you can also follow Kishan. Okay, thank you Kishan for this wonderful interview. कुछ बोलना चाहते हैं लास्ट में? कुछ बोलना चाहते हैं आप? यस सर, कि आपने आज ये मुझे मौका दिया तो उसके लिए मैं भी आपका शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू वेरी मच सर। Okay, nice. चलिए, thank you.